नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। साथियों, आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी वाली बात है और दुख वाली खुशखबरी भी है। महिला पर्यवेक्षक और बाल विकास की जो भर्ती परीक्षा 2017 से नहीं हुई थी, वो उसका नोटिफिकेशन अब आ चुका है और फॉर्म भराना भी चालू हो चुका है। तो आइए समझते हैं कि कौन कौन से पद है, कितने पदों पर भर्ती होगी, कब कैसे फॉर्म भरना है, ये सारी चीज़ें यहाँ से चालू हो गई है। साथियों, ये मैं आपको बता देता हूँ कि 9 जनवरी से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, 9 जनवरी से फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें उन लोगों को फ़ायदा है इस बार जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रही है, जिनके पास 5 साल का प्रमाण पत्र है। उन लोगों के लिए इस बार मध्य प्रदेश सरकार ने काफ़ी ज़्यादा पोस्ट निकाली है, पर वे जो फ्रेशर है उनके लिए इस बार आपको ज़्यादा पोस्ट देखने को नहीं मिलेगी। सारी कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट रही है इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। 9 जनवरी से आपका फॉर्म भराना चालू हो जाएगा साथियों, और लास्ट डेट जो रहेगी इसकी 23 जनवरी रहेगी, इसकी लास्ट डेट फॉर्म भरने की। करेक्शन की 28 जनवरी तक रहेगी। अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए जो फीस रहेगी वो रहेगी 500 रुपये, और जो आरक्षित वर्ग के जो लोग रहेंगे उनके लिए 250 रुपये की फीस रहेगी। ठीक है, तो और इसका एग्ज़ाम जो होगा वो कब होगा दोस्तों? ये परीक्षा दिनांक दिया है आपको। भर्ती परीक्षा होगी आपकी 28 फरवरी से होगा। इसका मतलब ये कि आपको तैयारी करने के लिए पूरे 40 से 45 दिन का समय मिला है। आप 40 से 45 दिन में पूरा जी तोड़ मेहनत करोगे तो 28 फरवरी तक मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर लोगे, क्योंकि बहुत समय दिया है आप लोगों को, तो ये आप कर सकते हो। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कितनी पोस्ट हैं, सिलेबस क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। भाई 5 साल का आपका प्रमाण पत्र मांगा है, ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो आइए अब हम बढ़ते आगे और देखते हैं उम्मीदवार के पास क्या क्या होना चाहिए। जैसे ये रिक्त पदों का आरक्षण तालिका 20 पेज से है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी हम 20 पेज पे पहुँच जाते हैं। आपको ये पूरी सूची दी गई है, यहाँ पर ये पदों की आप जानकारी देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, इसमें बैकलॉग के पद भी जुड़े गए हैं, और ये जो पोस्ट है सिर्फ महिलाओं के लिए है, बल्कि पुरुष भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं कुछ पोस्ट पर, वो भी मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर। तो ये जो है दोस्तों, यहाँ पर ये कहा है पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती बैकलॉग, सिर्फ महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं है, तो जो उसके कार्यकर्ता हैं उन्हीं के लिए है। इसमें अगर आप देखोगे तो ये बैकलॉग के 10 पोस्ट दिए हैं इसके अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद में फिर ये सिर्फ महिलाओं के लिए कितनी पोस्ट दी है दोस्तों? यहाँ पर 9 पोस्ट दी गई है। आपको बहुत पोस्ट आ रही है, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अब इधर देखना दोस्तों, यहाँ पर ये फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, जो आंगनवाड़ी में ऑलरेडी कार्यकर्ता है, ये उनके लिए है। ये जो 321 पोस्ट जो आई है, ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है, 321 पोस्ट है। ठीक है, तो ये वो कि जिनके पास डिप्लोमा होगा, भाई जो 5 साल से काम कर रहे होंगे वहाँ पे, वो मान्य होंगे। अब इधर देखो भाई, हायर सेकेंडरी अथवा 10वीं 12वीं वांछनीय। अब इसमें टोटल 279 पोस्ट आई है। 279 पोस्ट में कौन कौन सी हैं ये हम देख लेते हैं। ये ओपन है, इसके लिए भी आप सभी महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं। हाँ, कौन कौन सी बहनें अप्लाई करेगी पहले ये देख लो, ये बता देता हूं मैं। यूआर में जो टोटल जो पोस्ट दी है वो कितनी दी गई है दोस्तों? 87 पोस्ट दी गई है। ईडब्ल्यूएस में 32 है, एससी में 51 है, अनुसूचित जाति में 64 है, और ओबीसी में कितनी है? केवल 45 दी गई है। ये यहाँ पर दिया गया है। आंगनवाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता ये मान्य नहीं होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग 14 और 13% होल्ड रखेंगे। तो मतलब ये मान के चलो कि ओबीसी की जो 45 पोस्ट हैं, 45 में से भी आप ये देख लो 13% को होल्ड रख दिया जाएगा। ठीक है, तो 40 के करीब पोस्ट है, और टोटल ये 279 पोस्ट है जिस पर आप अप्लाई कर सकते हो। और ये क्या कहा गया भाई? देखो इसमें क्या कहा गया, हायर सेकेंडरी अथवा 10+2 12वीं वांछनीय अनुभव आवेदन पत्र करने की अंतिम तिथि को आवेदक के पास आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद पर निरंतर 5 वर्ष, ये 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपके पास 5 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र होगा तो आप इसमें भी अप्लाई कर पाओगे और उसमें भी अप्लाई कर पाओगे। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आपको कोई घबराने की बात नहीं। हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं, ये जितनी भी पोस्ट हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो दिए गए हैं उनके लिए है दोस्तों। पर हाँ, अगर आपके पास अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नहीं हो, तो अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नहीं हो तो आपके लिए बस केवल यही पोस्ट है, इसके अलावा और कोई सी पोस्ट नहीं है। वे लोग जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नहीं है उनके लिए ये जो पोस्ट है वो पोस्ट मैं आपको बता रहा हूं कितनी पोस्ट है, जरा ध्यान देना आप। यूआर के लिए केवल और केवल कितनी पोस्ट है? महिलाओं के लिए केवल 31 पोस्ट है, और ईडब्ल्यूएस में महिलाओं के लिए 13 पोस्ट है। फिर ये 18 पोस्ट अनुसूचित जाति एससी के लिए हैं।
एसटी के लिए 23 पोस्ट और ओबीसी के लिए 16 पोस्ट, टोटल 99 पोस्ट है। इस पर वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं हो, जिन्होंने 10वीं 12वीं पास किया होगा, ठीक है, ये उनके लिए है। क्या लिखा हुआ ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो ये भयंकर पोस्ट है ये दोस्तों आप लोगों के लिए, बाकी वो तो सब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है। पर 50% ना उक्त भर्ती में सम्मिलित होने के वो तो चलो ठीक है भाई, ये दिया गया है। तो ये इतनी पोस्ट आई आपके लिए, आप कर सकते हो। इसमें भूतपूर्व सैनिकों को भी 26 पोस्ट दी है और संविदा कर्मचारियों को 50% आरक्षण दिया है इसमें, ठीक है। अगर ये 99 है तो ये इधर 126, मतलब इनको जोड़ोगे 124, तो इनको 126 के करीब पोस्ट दी है इनको। तो ये टोटल जो पोस्ट दी गई है इसको आप जोड़ लेना एक बार, ठीक है। ये 125 हो रही है तो ये 126, मतलब 50% संविदा कर्मी को दी गई है पोस्ट। तो आप लोगों के पास जो केवल पोस्ट होती है वो पूरे मध्य प्रदेश में जनरल की जो हमारी बहनें हैं, यूआर की जो हमारी बहनें हैं, उनको मात्र और मात्र 31 पोस्ट ही है। ईडब्ल्यूएस की 11 पोस्ट है और एससी की 18 पोस्ट है, एसटी की 23 पोस्ट है और ये ओबीसी की 16 पोस्ट आई है, ठीक है। ये है डायरेक्ट पोस्ट, मैंने आपको बता दी है। पर इसमें एक और चीज आप देख लो, पुरुषों के लिए भी कुछ धनराशि, कुछ पोस्ट दी गई है दोस्तों। पुरुषों के लिए इतनी पोस्ट दी गई है कि आप आराम से आपका जीवन चल सकता है दोस्तों। पर्यवेक्षक की ये जो खुली भर्ती है मात्र पुरुषों हेतु है, पर बहुत अच्छी पोस्ट आई है दोस्तों यूआर के लिए। पूरे यूआर के जो लोग हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए पूरे मध्य प्रदेश में 3 पोस्ट हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 2 और ओबीसी के लिए 3। तो टोटल 10 पोस्ट निकली है इस बार पुरुषों के लिए। आप इसमें भयंकर तैयारी कर सकते हैं और तैयारी करने के साथ साथ आप इस एग्जाम को क्वालिफाई भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10-10 पोस्ट आई और आपको केवल 1 पे नौकरी लगना है। तो एसटी के लिए केवल 2 है, एससी के लिए केवल 1 है और बाकी ये पदों का विवरण दिया गया है। तो ये मैंने आपको बताया कि इतनी इतनी जानकारी यहाँ पर दी गई है, इतनी इतनी खतरनाक पोस्ट मध्य प्रदेश सरकार ने निकाली है। मुझे लगता है हर घर से अब कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा, क्योंकि आप देख रहे हो पुरुषों के लिए 10 पोस्ट निकली है, जिसमें यूआर में 3 पोस्ट है। भाई हमें तो 1 ही पोस्ट चाहिए थी। ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट है, एससी में 1 पोस्ट है, एसटी में 2 पोस्ट, ओबीसी में 3 और 3। तो ऐसे करके टोटल 10 पोस्ट निकली है। तो अब मुझे लगता है मध्य प्रदेश के हर एक युवा को पकड़ पकड़ के नौकरी लगाएंगे। तुम जाना मत रे बेटा, नहीं तो तुमको रोजगार मिल जाएगा उसमें। तो इसलिए तुम जाने से बचना है, ऐसी जगह मत जाना जहाँ तुमको पकड़ पकड़ के रोजगार देंगे, ठीक है। वो वेतनमान वगैरह तो ठीक है यार, अब भर्ती इतनी है तो वेतनमान की क्या बात करें हम आपके सामने। तो ये मैंने आपको बताया पदों का विवरण क्या क्या है, क्या क्या सिलेबस रहेगा। चलो अब हम सिलेबस पे आ जाते हैं, सीधे हम सिलेबस की चर्चा करेंगे, क्योंकि ये इतना तो आपने देख ही लिया दोस्तों। हाँ, और ये दोस्तों और आया है, ठीक है, ये भी पद देख लो। ये आपके पास 8 पोस्ट है और पुरुषों के लिए कितनी पोस्ट है दोस्तों? 8 पोस्ट है आपके पास पर्यवेक्षक की। ये 3 पोस्ट यूआर के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस, 1 एससी और चलो ये तो 8 पोस्ट ये भी पर्यवेक्षक की भी आई है। तो ये भी जरा बच के रहना तुम, ठीक है। सरकार का तुमको उठौटा के भर्ती नहीं कर ले। अब देखते हैं अपन, ये भाई आपका पेपर जो होगा 3 घंटे का पेपर होगा। ये नॉर्मलाइजेशन का घटिया फॉर्मूला दिया गया है। सिलेबस पे आ जाते, ये आपका सिलेबस कहाँ गया? ये तो फॉर्म भराने के नाटक है। ये है आपका सिलेबस दिया है, ठीक है। पर्यवेक्षक समिति सीधी भर्ती आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में हायर सेकेंडरी के लिए, ठीक है। हायर सेकेंडरी स्तर पर जो होगी उसमें ये आपका पूरा सिलेबस दिया है। पोषण दिया है, पोषण दिया, जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व, गर्भवती की देखभाल, टीकाकरण, स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम, कुपोषण, सामान्य बीमारियों की जानकारी देना है आपको। फिर इसके बाद में ये पूरा सिलेबस दिया है। सामान्य गणित 10 नंबर का आएगा, जिसमें सामान्य गणित दशमलव, प्रतिशत, अनुपात एवं ब्याज आंकड़ों की व्याख्या, ग्राफ पढ़ना व बनाना, और ये बाकी सब दिया है, शारीरिक संरक्षण वगैरह। पूरे ये जो सिलेबस है आप पीईबी की साइट पर जाके दोस्तों देख सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा भर्ती आ गए हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि जी जान लगा के पढ़ना साथियों। इस बार आपको तिरंगा लहराना है। आप ये मत सोचना कि 10 पोस्ट आई है, 1 पोस्ट आई है ओबीसी के लिए, एसटी के लिए। आप जी जान से लगे रहो, मुझे पूरा भरोसा है आप एक दिन निश्चित सफल होंगे। तो ये इतनी सारी पोस्ट आई है, इसके लिए आप सभी को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतनी सारी पोस्ट आई है। तो संविदा कर्मचारी को छोड़ दिया जाए और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को छोड़ दिया जाए। तो बाकी सभी लोगों को मेरी तरफ से बाबा जी का ठुल्लू धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।